नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोशी सतीजा और आज हम बात करेंगे एज़ोस्पर्मिया के बारे में। एज़ोस्पर्मिया यानी कि वो पुरुष जिनके वीर्य में शुक्राणु नहीं है या फिर स्पर्म्स नील हैं, उन्हें हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। जब भी हम कपल्स को एज़ोस्पर्मिया की डायग्नोसिस के बारे में बताते हैं तो कपल्स को खूब सारी निराशा घेर लेती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, उनके खुद के अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हो पाएंगे। पर आज की एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की सहायता से हम ऐसे कपल्स को भी उनके खुद के बायोलॉजिकल चाइल्ड दे सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पुरुषों में 2 टेस्टिस होती है जहां पे लगातार स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही होती है। इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। कुछ पुरुषों में यह जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, यह टेस्टिस में तो हो रही होती है, पर वो स्पर्म्स बाहर वीर्य में नहीं आ पाते हैं। उनके पैसेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट होती है। ऐसे केसेस को हम ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। दूसरा केस ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। यहाँ पे पुरुष के टेस्टिस में शुक्राणु तो बन रहे होते हैं, पर वह बहुत ही कम मात्रा में होते हैं और वह वीर्य में नहीं आ पाते हैं। इन केसेस को हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। हमें ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, कभी भी हम इन पुरुषों के लिए अगर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो। एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या आईवीएफ आने के पहले जब कपल्स को एज़ोस्पर्मिया की डायग्नोसिस के बारे बताया जाता था तो उनके पास एक ही ऑप्शन रहता था, वह होता था डोनर आईयूआई, यानी कि हम बैंक से वीर्य लेते थे और वो कपल्स इसकी सहायता से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते थे। पर आज के टाइम पे हमारे पास एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है और इक्सी की मदद से हम ऐसे कपल्स को उनके खुद के बायोलॉजिकल प्रोजेनी देने में समर्थ होते हैं। आज के टाइम पे एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की सहायता से हम एज़ोस्पर्मिया पुरुषों को मदद कर सकते हैं और उनके खुद के बायोलॉजिकल चाइल्ड देने में हेल्प कर सकते हैं। अब अगर शुक्राणु वीर्य में है ही नहीं तो हम वो स्पर्म्स कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसका जवाब है सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल। हम टेस्टिस में एक नीडल डालते हैं और उसकी सहायता से हम स्पर्म्स को निकालते हैं। अगर केस ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का है तो हम नीडल को एपिडिडाइमिस में डालते हैं और स्पर्म्स को निकालते हैं। पर ये जो स्पर्म्स हमें मिलते हैं वह बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसीलिए हम इससे कभी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी का प्रयत्न नहीं कर सकते हैं। हमें इक्सी नाम की प्रोसीजर यूज करनी पड़ती है और उससे जो भ्रूण डेवलप होता है उसे हम महिला के बच्चेदानी में डालते हैं, जिससे उसको प्रेगनेंसी हो सकती है। अब जो सबसे जटिल समस्या है वह है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया की। यहाँ शुक्राणु तो बन रहे हैं टेस्टिस में, पर वह बहुत कम मात्रा में बन रहे हैं और उसके पैसेज में भी कोई रुकावट नहीं है। तो इन केसेस में हम टीसा इक्सी नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। टीसा माने कि टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। हम टेस्टिस में एक नीडल डालते हैं और उसके माध्यम से हम स्पर्म को निकालते हैं। जो स्पर्म्स हमें मिलते हैं वह बहुत कम नंबर्स में होते हैं और दूसरा, क्योंकि हम स्पर्म्स को टेस्टिस से निकाल रहे हैं तो इनमें मोटिलिटी या गतिशीलता नहीं होती। हम इन्हें लैब में कल्चर करते हैं, मोटिलिटी डेवलप करते हैं और फिर उसे इक्सी प्रोसीजर से एक एग के अंदर फ्यूज करके भ्रूण डेवलप करते हैं और फिर वाइफ के गर्भाशय में उसे डाल देते हैं। इस प्रक्रिया से हमें लगभग 60-70% केसेस में स्पर्म प्राप्ति हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% केसेस में हमें स्पर्म नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आजकल एक लेटेस्ट टेक्निक आई है जिसे हम कहते हैं माइक्रो डाइसेक्शन टीसा। क्योंकि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में स्पर्म्स तो बन रहे हैं, पर टेस्टिस में वह कुछ चुनिंदा जगहों पर ही बन रहे होते हैं।
तो माइक्रो डिसेक्शन टीसा में हम टेस्टिस को पूरा ओपन करते हैं और एक माइक्रोस्कोप के जरिए हम वहाँ ट्यूब्यूल्स को देखते हैं जो 100 माइक्रोन डायमीटर से ज्यादा है, क्योंकि उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है। तो हम उन्हीं से स्पर्म्स निकालने की कोशिश करते हैं और इस तरह हम लगभग 90% केसेस में स्पर्म प्राप्ति कर पाते हैं। और इस स्पर्म्स के द्वारा हम इसी प्रोसीजर फिर करते हैं और भ्रूण बनाकर महिला के बच्चेदानी में डाल देते हैं। ये जो माइक्रो डिसेक्शन टीसा टेक्निक है, यह एक लेटेस्ट टेक्निक है। यह उन कपल्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होती है जिनका पहले टीसा फेल हो चुका है, या फिर पुरुषों में दोनों टेस्टिस छोटे हैं, या फिर उनके FSH हार्मोन का जो स्तर है वह बहुत ज्यादा है। इस टेक्निक से हम स्पर्म प्राप्ति कर पाते हैं और कपल्स को उनके बायोलॉजिकल प्रोजेनी देने में समर्थ होते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी भी जान पहचान को एज़ोस्पर्मिया की समस्या है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि इसके लिए भी अब एक एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स हैं जिनकी सहायता से उनके खुद के अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड हो सकते हैं। अगर आपको एज़ोस्पर्मिया या इससे जुड़े कोई भी सवाल हो तो हमारे लिंक्स, फोन नंबर अटैच्ड हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।